के बोल रहे हैं कि आप इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। जो ये इस प्रकार की वीडियोज़ आ रही है, इस बिल्कुल प्रकार की निपुण जो सर, बातें और आ जब रही हैं। हाल ही में अभी जो तस्वीर सामने आई है वो तो वाकई में हैरान कर देने वाली है कि एक युवक दूसरे युवक के ऊपर चढ़ा हुआ है और तब जाकर मंदिरों में मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। लगातार ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, ये तस्वीरें पूरी तरीके से बयां कर रही है कि यहाँ पर मोहम्मद यूनिस जो है इन कट्टरपंथियों की पूरी तरीके से हाथ की कठपुतली बने हुए बैठे। तो अब वो कोई भी बयान अगर देते हैं भारत को कि हम हालात को सुधारेंगे और यहाँ पर कड़ा कदम जो है उठाएंगे, तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिलहाल और भी कुछ सवाल जो है वो सर्वे में पूछे गए थे जनता से, उनके भी आंकड़े सामने आए हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, आएंगे आपके पास। बांग्लादेश में 3 हिंदू मंदिरों में 8 मूर्तियों को फिर से तोड़ा गया। अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं रुक रही है हिंसा, क्या एक्शन होना चाहिए? जब जनता से ये सवाल किया गया तो जनता ने किस तरीके से इस पर अपना रुख रखा है वो आपको बताते हैं। 47% लोगों का कहना है कि भारत मिलिट्री एक्शन ले अब इसमें। वहीं 20% लोगों का कहना है कि हिंदुओं के लिए बॉर्डर खुले छोड़ दिए जाएं और हिंदुओं को यहां आने दिया जाए। कूटनीति से हल निकले, ये 33% लोगों का कहना है। तो सोचिए, ये आंकड़े सामने आए हैं, मिलिट्री एक्शन या फिर बॉर्डर खुले छोड़ दिए जाए हिंदुओं के लिए, या फिर कूटनीतिक तरीके से यहां पर एक्शन लिया जाए। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया। मोहम्मद यूनिस के सलाहकार महफूज आलम ने भारतीय इलाकों को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बताया। भारत ने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया है। आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ कड़ा विरोध जो जताया है उससे काफी है या फिर और भी कुछ एक्शन लेना चाहिए? तो इसमें 30% लोगों का कहना है कि सेना सबक सिखाए इन लोगों को। वहीं 17% लोगों का कहना है कि महफूज आलम को पद से हटा दिया जाए। 48% लोगों का कहना है कि कड़े प्रतिबंध लगने चाहिए अब, और 5% लोगों का कहना है कि यहाँ पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ये सवाल अब हम करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर, और सवाल आपसे ही है, जिस तरीके से मैप दिखा दिया गया, इनके जो सपने ये ले रहे हैं पूरी तरीके से निर्भर ये भारत पर हैं। एक एक चीज के लिए, चाहे वो हम किसी भी चीज को लेकर बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, कच्चे माल की बात करें, तमाम चीजों के लिए पूरी तरीके से बांग्लादेश जो है वो भारत पर निर्भर है। और ऐसे में अब ये लोग कुछ हिस्सों को अपने मैप में शामिल करके दिखा रहे हैं। हालांकि मैप को हटा लिया गया, लेकिन जिस तरीके से महफूज वहां पर लगातार बयान देता आया है, जिस तरीके से उसको देखा जा रहा है कि वही मोहम्मद यूनिस का सलाहकार बना हुआ है, मोहम्मद यूनिस को सारी सलाह वही दे रहा है आजकल, और मोहम्मद यूनिस उसी के इशारों पर चल रहे हैं। ये भी जो है बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले ये बताइएगा, फिर उसके बाद एक और सवाल आप ही से है कि जिस तरीके से हिंसा बढ़ रही है वहां पर उसको लेकर क्या कदम उठाना चाहिए? हाँ, देखिए पिंकी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर इस तरीके की घटना बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगता है कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था। जो अब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश गए थे वहां पे, उन्होंने जाके बातचीत करी, तो उसके बाद ये जो आंकड़े आना ये एक स्वाभाविक है। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश पे इस तरीके का कोई असर नहीं हुआ। जो हमारे विदेश सचिव गए थे, उन्होंने ये भी कहा, इस तरह की वार्तालाप करी थी, ये बड़ी सोचने वाली बात थी। और देखिए, एक चीज और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, तो बांग्लादेश सरकार से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जितना आप मुस्लिम समुदाय को अपने सुरक्षा देते हैं, मुस्लिम समुदाय के सर, साथ आप आप किस सरकार से बराबर कहना चाह रहे हैं? उस सरकार से जो खुद कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है? क्योंकि इससे पहले भी मोहम्मद यूनिस ने यही विदेश सचिव से कहा था कि हालात बहुत जल्द सामान्य हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो यहाँ पर आंकड़े 2200 दर्ज किए गए हैं, जो कि पाकिस्तान को भी पीछे खदेड़ दिया है, जिस तरीके से जहन्नुम हिंदुओं के लिए बांग्लादेश को बना दिया है। हाँ, आप सुन तो लीजिए। देखिए, मैं बांग्लादेश सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप यहाँ मुसलमानों को भी सुरक्षा दीजिए, और जो हमारे हिंदू भाई हैं जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी आप सुरक्षा दीजिए, बिना भेदभाव के दोनों को एक साथ रखिए। और देखिए, चाहे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या भारत हो, देखिए अल्पसंख्यक तो हमेशा असुरक्षित ही रहता है, क्योंकि अल्पसंख्यक के ऊपर तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे अल्पसंख्यक पीड़ित रहता है, चाहे वो किसी भी देश का हो। और दूसरी बात एक और है, मैं पिंकी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज हमारे भारत के पास सुनहरी मौका है कि अखंड भारत के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों को मिला लिया जाए, ताकि हमारा देश और मजबूत हो जाए, अखंड भारत बन जाए, हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षा मिल सके। सर, लेकिन भारत आखिर तो हमारे मजबूत होता जा रहा है, लेकिन फिलहाल अगर बात करी जाए बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसा हो रही है
उसको लेकर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? यहाँ पर तो मैप दिखाकर पूरी तरीके से अपने सपने ये लोग बता रहे हैं कि क्या सपने ले रहे हैं, 3 हिस्सों को अपना बता रहे हैं ये, जबकि इनके पास सारी तरह की चीजें जो है पूरी तरीके से भारत से जाती हैं। तो आप ये बताइए क्या एक्शन भारत को लेना चाहिए, क्योंकि बातचीत से हल निकलता जो है वो नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से यूनिस यहाँ पर कदम उठा रहे हैं, क्या कदम उठाया भी क्या जा रहा है यहाँ पर, तो कोई एक्शन भी अभी तक उन्होंने नहीं लिया है। तो क्या भारत सरकार को करना चाहिए? सिर्फ बातचीत नहीं, इसके अलावा क्या एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर बताइए। हाँ देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर घटना घट रही है उसका सीना जो चौड़ा हुआ है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर किसका संरक्षण है। और देखिए हम हमारे हमारे देश को इतना मजबूत होने के बाद भी नेपाल भी आंखें दिखा देता है। आखिर क्या वजह रहती है कि नेपाल भी आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश भी दिखाता है? तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगता है कि भारत को ये कमजोर समझ रहे हैं, जबकि भारत सबसे मजबूत है। भारत का एक एक हाथ इतना मजबूत है कि इनके देशों में जाकर इतना हिम्मत रखता है कि जाके वहां पर बिना आर्मी के इन देशों को फतेह कर सकता है। इतना भारत का इंसान मजबूत है भारत का। और एक चीज और है कि जिस तरीके से बार बार बांग्लादेश की घटना का शिकार आ रहा है, तो मैं तो देखिए अपने मुल्क के वजीर आजम से यही कहना चाहूंगा कि आप सुनहरी मौका है बांग्लादेश को अखंड भारत में शामिल करने का। और देखिए कुछ वीडियो फुटेज भी आती है पिंकी जी, हम लोग तो अपने हिंदू भाइयों की बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि बांग्लादेश से हिंदू भाई पीड़ित है, भारत आ जाए। लेकिन जब वो वीडियो में हम देखते हैं तो बांग्लादेश के हो या पाकिस्तान के हो या कहीं के भी हो, तो वो सीधा ये कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है भारत में आने की, हम अपने यहीं पे रह के अपना हक हासिल करेंगे। तो देखिए मैं अपने उन भाइयों को सलाम करता हूँ, क्योंकि देखिए जिस देश में रह के वो अपना ये कहते हैं कि यही हमारा मुल्क है और इससे मुल्क के लिए वो अपने हक की बात करते हैं, तो बहुत ही सराहनीय बात है। हमारे भारत के दरवाजे तो हमेशा खुले हैं पीड़ित भाइयों के लिए, लेकिन जब वो हमारे भारत के अंदर आना ही नहीं चाहते, वो चाहते कि बांग्लादेश में रह के वो बांग्लादेश की सरकार से टक्कर लेकर बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। बिल्कुल, तो हौसले वहां पर बड़ा ही उनके काफी सराहनीय काम बुलंद है। हैं और ऐसे में डटकर सामना इन हालातों का कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जिहादी एक कट्टरपंथी वहां पर लगातार इनको हिंसा का शिकार बना रहे हैं, उन पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मोहित आपके पास आना चाहेंगे और यहाँ पर जो 2 सवाल पूछे गए जनता से, उस सवालों पर जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आई, अगर पहली प्रतिक्रिया की बात करें तो 47% लोग चाहते हैं कि अब मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, वहीं हिंदुओं के लिए जो बॉर्डर हैं वो खोल दिए जाने चाहिए। आपकी क्या कुछ राय है इसको लेकर, किस तरीके से यहाँ पर अब एक्शन भारत को लेना चाहिए? और इसी के साथ साथ महफूज आलम जिस तरीके से मैप दिखा रहे थे, हालांकि उन्होंने मैप को बाद में जरूर डिलीट कर दिया था, उसकी भी कड़ी निंदा जो है वो की गई है, कड़ी प्रतिक्रिया जो है यहाँ पर देखी गई है भारत की तरफ से भी, उस पर भी बताइएगा। हाँ देखिए, अभी हाँ